विकास यदि कोई करना चाहे तो विकास के तमाम रास्ते हैं। अगर मेहनत ईमानदारी से कोई काम करे तो अपने के साथ साथ अपने विकास के साथ साथ भी जनता के दिलों में भी वो राज कर सकता है। आज मैं प्रतापगढ़ की सबसे बड़ी ग्राम सभा सकरदहा में हूँ, जहाँ के प्रधान संजय सिंह फौजी जी हैं, जो अपने काम प्रधान कार्य से लेकर के अन्य कार्यों के लिए देवता जैसे माने और पूजे जाते हैं। युवा के साथ साथ बच्चों के भी दिलों में राज करने वाले संजय सिंह फौजी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि ऐसी कौन सी कला, ऐसा कौन सा लगा, ऐसी कौन सी सेवा है जो बच्चों के साथ साथ सबके दिलों में राज करते हैं। तो माननीय संजय सिंह फौजी से हम बात करते हैं और उनके मुखातिब से सुनने का हम प्रयास करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ पर आए, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि मैं एक सेना का सिपाही, सेना का जवान, भारत माता की रक्षा करने के लिए पहले फौज में रहा, उसके बाद रिटायर होने के बाद मैं अपने गांव में आया और देखा यहाँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत तकलीफ़ें, लोगों की परेशानियों को सुना, तमाम समस्याओं को देखा। फिर हमने चुनाव में उतरने का फैसला लिया। जनता के कहने के अनुसार, जनता के सहयोग के अनुसार जनता ने हमें उतारा कि आप उतरिए और हम आपके साथ हैं। हम जनता का हृदय से धन्यवाद देते हैं। उनके कहने के अनुसार मैं मैदान में उतरा और आज आपके बीच में ग्राम सभा अध्यक्ष के रूप में मैं उपस्थित हूं। और मेरी ग्राम सभा के लोग, यहाँ के हमारे नौजवान साथी, बुजुर्ग, महिलाएं व समस्त वरिष्ठजन और हमारे जो छोटे नन्हे मुन्ने नौनिहाल, उन सब के लिए हम अपनी ग्राम सभा और अपनी तरफ से हमेशा यही कोशिश करते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, उनका भविष्य उज्जवल बने। नौजवान साथी किसी चीज़ के लिए कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो हमसे बताएं, तो हम उनकी समस्त परेशानियों को दूर करेंगे। चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े हमें, मैं उसको करूँगा। इस दौरान हमने समस्त अपने ग्राम सभा के मजरों में, पूर्वों में बच्चों को उनके उत्साहवर्धन के लिए, उनके शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए वॉलीबॉल नेट किट वितरण की, बैट और बॉल का वितरण किया। बहुत सारे बच्चों को बैडमिंटन और चिड़िया, जो बच्चियाँ जो गरीब तबके के हैं नहीं खरीद सकते हैं, उनको उत्साहवर्धन के लिए कि जैसे हमारे देश में साइना नेहवाल हो सकती हैं, तो हमारे देश की, हमारे गांव की बेटियां भी साइना नेहवाल की तरह उसके कदम के अनुसार, उनके कदमों को देखकर, उनके कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए इस ग्रामीण अंचल में अपने प्रतिभा को उजागर कर सकती हैं, दर्शा सकती हैं और सबको अपने आप में एक मजबूत दिशा की ओर ले जा सकती हैं। इसलिए हम तरह तरह के खेल संबंधित उपकरण का वितरण हमेशा लगातार, जब से मैं यहाँ पे हूँ सकरदहा में, हमेशा प्रधान नहीं था उससे पहले भी मैं वितरण करता था। जो भी समस्याएं होती थी उसको देखता था, करवाता था और सदैव करवाता रहूँगा। जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी तब तक मैं इस सकरदहा ग्राम सभा की सम्मानित जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता रहूँगा और उनकी सेवा में सदैव ऐसे ही तत्पर रहूँगा। यहाँ के लोग ये बताते हैं कि कोई भी मामला होता है तो सारे के सारे मामले इसी चौपाल में निस्तारित हो जाते हैं। कोई भी मामला पुलिस चौकी या थाने या कोर्ट अदालत तक नहीं जाता है। कहाँ तक सच्चाई है प्रधान जी, इसके बारे में बताने का प्रयास करें। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जनता की समस्या, जनता की परेशानी को यहीं पंचायत भवन पर, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, चाहे खेत खलिहान का झगड़ा हो, चाहे पति पत्नी का झगड़ा हो, चाहे बेटे का झगड़ा हो, चाहे और भी अन्य तमाम तरह की पारिवारिक लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े हो जाते हैं, तो उनको यहीं पर बुलाकर दोनों पक्षों को प्यार से समझा के, बुझा के और उनको कैसे करके समझाया जाता है और उसका निस्तारण कराया जाता है कि आप पुलिस प्रशासन के पास न जाएं। घर का समस्या है, घर की समस्या को घर में ही दूर करें। हम यहीं रहने वाले हैं, ये भी यहीं रहने वाले हैं, इसलिए ये समस्या हमारी बाहर न जाए, हमारे घर तक ही सीमित रहे। आप फौजी हैं,
फौजी होने के नाते रिटायर होने के बाद आपको पेंशन मिलती है, और उस पेंशन का लोगों ने बताया कि बच्चों के खुशहाली के लिए, बच्चों के लिए आप उसको भी प्रदान कर देते हैं किट के रूप में। तो आपको कैसा लगता है कि अपने ही पैसों को जो अपने परिवार में खर्च करना चाहिए, उस पैसे को आप लोगों में दान करते हैं, इससे आपको क्या महसूस होता है? सुकून मिलता है कि राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं? किस तरह से आप देखते हैं इसको? जी नहीं, कोई राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखता हूँ। मुझे उस वक्त बहुत खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, चैन मिलता है, अगर मैं बच्चों को उनके मांग के अनुसार वॉलीबॉल किट या बैडमिंटन किट या बैट बॉल की किट अगर उनको प्रदान करता हूं, तो मुझे एक अलग तरीके की खुशी अनुभूत होती है। ऐसा लगता है कि मैं जब आया था तो खाली हाथ आया था, और जब मैं जाऊंगा तो खाली हाथ जाऊंगा। तो ये पेंशन अगर उसका 20% भी अगर बच्चों में अगर निकल जाता है, तो ये मेरे ग्राम सभा के सौभाग्य की बात होगी। मेरे ग्राम सभा को सौभाग्य करना चाहिए, हमारे ग्राम सभा को इस पर विचार करना चाहिए। ऐसे व्यक्तित्व के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए उनके मन में किसी तरह की जो है सोच न रखें। हम आज आपको फिर एक बार दोहरा देते हैं कि जिस तरह से हमने पिछले 4.5 वर्षों में काम किया है, उससे अच्छा ऐसे ही लगातार काम करता रहूँगा। आपके हर सुख दुख में शामिल रहूँगा। जहाँ भी चाहेंगे आप, जहाँ जैसे चाहेंगे वहाँ बुला लेंगे हम आपके, चाहे आपके बिटिया की शादी हो, चाहे आपकी बहन की शादी हो, हमसे जो भी मदद होती है हम भरपूर मदद करते हैं, और ऐसे ही किया जाएगा हमेशा। कुंडा क्षेत्र के राजा भैया को अपना आदर्श मानते हैं। लोगों का ये भी मानना है कि राजा भैया भी संजय सिंह फौजी को अपना अनुज जैसे मानते हैं और छोटे भाई की तरह ही मान सम्मान देते हैं। किस तरह से देते हैं हम सारा बताने में आसान है, लेकिन इसके बारे में संजय फौजी जी आपको बेहतर बताने का काम करेगी, कहाँ तक ये सच है, कहाँ तक झूठ है। माननीय आदरणीय अनपढ़ीय राजा भैया जी, हम सबके मसीहा, गरीबों के मसीहा, जन जन के मसीहा, सबके सुख दुख में साथ देने वाले ऐसे महान राजा भैया जी का मैं जो भी वक्तव्य या वर्णन करूं वो कम ही होगा। ऐसे महान राजा भैया के बारे में जो कि हर साल 101 गरीब कन्याओं की शादी करवाकर, नेत्रहीन को ज्योति देकर, जगह जगह कैंप लगवाकर नेत्रहीनों को ज्योति देने का काम करते हैं। ऐसे हैं हमारे महान राजा भैया जी। ऐसे राजा भैया जी का इस सगरधार की धरती से पारिवारिक रिश्ता है, घरेलू संबंध है। हम सभी राजा भैया परिवार हैं, और हमारे क्षेत्र के, विधानसभा के, जिले के, प्रदेश के, देश के ऐसे अगुआ हमको मिले हैं, विरासत में मिले हैं हमें, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। ऐसे राजा भैया जी का गुणगान हमेशा होना चाहिए, जिन्होंने कभी किसी भी गरीब को परेशान नहीं होने दिया है। जो भी लोगों का कहना है कि राजा भैया की पार्टी लोकतांत्रिक जनसत्ता दल जो चर्चा का विषय बनी है, उसके भी आप एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं। तो आप अपने इस कार्यशैली से जनसत्ता दल को कितनी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, इसके लिए आपके पास क्या रणनीति है, इसके बारे में बताने का आप काम करेंगे? जी बिल्कुल, यह जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हमारे सरकार माननीय कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी ने 30 नवंबर 2019 को रमाबाई पार्क में महान जन हस्तियों के साथ, जन समुदाय के साथ, ऐसी भीषण भीड़ के साथ उनका पार्टी का ऐलान करना एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। आज तक ऐसी भीड़, इस तरह का नज़ारा पूरे लखनऊ से लेकर रायबरेली से लेकर ऊंचाहार तक के लोग, कुंदा तक के लोग, उधर बरेली, कानपुर, फतेहपुर, इधर फैजाबाद, बाराबंकी,
चारों तरफ एक ही शोर था कि इस तरह की रैली, इस तरह का जनादेश हमने आज तक नहीं देखा। ऐसे महान हैं हमारे राजा भैया जी। उनके केवल कार्य करने की शैली से जनता उनसे इतनी खुश रहती है कि वो सबके दिलों पर राज करते हैं।